ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश गणललिता श्रीविशङ्करदांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष संवादि पाश्चात्य गंगरति वाचालं पंगुन्नगे तुर्यं गोत्कृपात् वन्दे श्री गुरुदिनताय श्री चैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम पांचवा अध्याय पढ़ेंगे। द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस है भक्ति में शुद्धता। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से श्रील रूप गोस्वामी पाद की कह रहे हैं कि जो भक्ति है ये सभी प्रकार की जो भौतिक विषयों से ऊपर है। और ये कोई देश या समाज या कोई परिवेश इसके ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है वो दिव्य है और इसको कोई किसी भी प्रकार का जो भौतिक परिवेश इसको प्रभावित नहीं कर सकता। और भक्ति सबके लिए ओपन है। फिर हमारे श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एक समय में जो है एक समय में क्या हुआ था कि जो जो नित्यानंद प्रभु के जो वंशज है वो क्लेम कर रहे थे कि ये जो भक्ति है ये भक्ति को प्रचार करने का अधिकार सिर्फ हमारे संप्रदाय में है। मतलब संप्रदाय मतलब वो हमारे वंशज है। हमारे वंशज ही सिर्फ क्या कर सकता है, ये भक्ति का प्रचार कर सकता है। लेकिन इसको जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इसको खंडन किए और उन्होंने बहुत ही जो है संघर्ष करके उन्होंने जो है इसको स्थापित किए कि भक्ति जो है वो किसी जन्म या कुल, या कोई वर्ण आश्रम इसके ऊपर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप में से जो लोग रीडिंग करना चाहेंगे आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। और बट है ना, आप लोगों को जब भी मैं अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दूंगा आपको तुरंत अनम्यूट करके बोलना होगा। मतलब ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, फिर रुक गए ना। ये सब करने की आवश्यकता कोई है नहीं, है ना। ये सब फालतू टाइम वेस्टेज है। तो मैं जब भी आपको मौका दूंगा तो तुरंत आपको अनम्यूट करके, है ना, पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मौका दिया जा रहा है हरि वाणी देवी माता जी। श्रीमद् श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद पंचम अध्याय श्लोक 41 की। करभाजन मुनि महाराज निमि से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति विभिन्न वर्णों अथवा और आश्रमों के लिए निर्धारित अपने लौकिक कर्तव्यों को छोड़कर पूर्णतः भगवान के चरण कमलों में शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो वह अब तक किसी की ऋणी नहीं रहता। उसे महर्षियों, पितरों, जीव जंतुओं और तथा परिवार और समाज के सदस्यों के प्रति कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञों को करने को भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल भक्ति सेवा के द्वारा वह सभी प्रकार के बंधनों तथा कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो बेसिकली जो है, हम सब ऋणी रहते हैं ना। किस किस के प्रति ऋणी रहते हैं? हम महर्षियों के प्रति ऋणी रहते हैं, क्योंकि महर्षि जो है हमारे लिए कई शास्त्र लिख कर दिए हैं। हम्म। हम पितरों के प्रति ऋणी रहते हैं, क्योंकि पितर पितर जो है हमारे लिए उपकार किए हैं, हमें बढ़ाए हैं, है ना। हम जीव जंतुओं के प्रति ऋणी रहते हैं, जैसे गाय है, गौ माता है, या बाकी जो पशु है। कभी कभी बहुत सुंदर, मैं यहाँ पे अभी हूँ हम्पी में। आज मैं यहाँ पे पहुंचा तो सुबह सुबह जो है कोयल की, है ना, कोयल की आवाज आ रही थी। कू कू करके आवाज आ रही थी। तो बहुत सुंदर लग रहा था, है ना। तो इसका मतलब हम भी उसके प्रति भी ऋणी हो जाते हैं ना। और इस प्रकार परिवार है, समाज है, सबके प्रति ऋणी रहते हैं। और पाप कर्म करते हैं तो, लेकिन कोई अगर पूर्णतया भगवान के चरण कमल में शरणागत स्वीकार कर लेता है, तो वो किसी की ऋणी नहीं रहता, है ना। केवल भक्ति की सेवा द्वारा ही वो सभी प्रकार के बंधनों और कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। भक्ति योग का पालन और सिद्धि किसी भी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। ना ये अ, ज्ञान योग के ऊपर निर्भर है। जैसे ज्ञान योग में क्या होता है, इसके लिए शांत विरक्त स्वभाव और अत्यंत विकसित बुद्धि की आवश्यकता होती है ज्ञान योग करने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है भक्ति के लिए ये सब की आवश्यकता है ना। और अष्टांग योग के लिए क्या आवश्यकता है? इसके लिए अनेक कठोर पूर्व शर्तें होती है, जिन्हें केवल एक सन्यासी ही अपनाना प्रारंभ कर सकता है। अष्टांग योग जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो है आपको शुद्ध जगह में बैठना चाहिए। आसन ना नीचा हो ना ऊंचा हो। हम्म। और जो है अ, आंखें आधे आधे खुली रहती है, आधे बंद रहती है। अपने नाक के सिर पर जो है ध्यान लगाना होता है। कमर सीधा करके बैठना होता है। तो ये केवल सन्यासी कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ जो है कर ही नहीं सकते इसको, है ना। कर्मकांड ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई यज्ञ तभी सफल हो सकता है जब समय, स्थान और सामग्री त्रुटिहीन हो, तब जाके कर्मकांड कर सकते हैं ना। लेकिन भक्ति योग में क्या है? पूर्णतः शुद्ध है और किसी भी बाहरी पूर्व शर्त पर निर्भर नहीं है। भक्ति करने के लिए कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, भक्ति कोई भी शुरू कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये भक्ति की जो है पवित्रता है, कि भक्ति करने के लिए कुछ भी, है ना, आवश्यकता नहीं है ना। भक्ति जो है कोई भी कर सकता है ना।
तो इस प्रकार जो है आ, गायत्री कुमारी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति सेवा सभी भौतिक परिस्थितियों से परे है और यह किसी विशेष देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति तक सीमित नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु के 1.261 जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है, यथा पद्मे सर्वेधिकारिणे हयत्र हरि भक्तो यथा नृप। अनुवाद: पद्म पुराण में कहा गया है, हे राजा, सभी हरि भक्त के अधिकारी हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए सामान्य आवश्यकताएं: उत्तम जन्म, पवित्रता और वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन। श्री भक्ति योग इन सब पर निर्भर नहीं है। हरे कृष्ण। जैसे आ, कह रहे हैं कि भक्ति जो है क्या है, सभी है, भौतिक परिस्थितियों से है ना परे है, जैसे पहले भी मैंने बताया। और विशेष देश, वर्ग, समाज, ये सब परिस्थिति तक तो सीमित नहीं है। और भक्त रसामृत सिंधु में कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद जे, हे राजा, सभी हरि भक्ति के अधिकारी है। हरि भक्ति के अधिकारी सभी है। कोई ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। और उत्तम जन्म, पवित्रता, वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन, ये सब के ऊपर भी भक्ति योग जो है निर्भर नहीं है ना। हम ये तीनों चीजों के ऊपर आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कैसे जन्म के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं है, ना पवित्रता के ऊपर निर्भर है, ना वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन के ऊपर निर्भर है। तो भक्ति योग जो है ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है ना? ओके। वृंदा रानी देवीदासी। अहल्या देवी पढ़ो। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हीन जन्म को बाधा माना जाता है, लेकिन हीन कुल में जन्म लेना भक्ति सेवा के पालन में कोई बाधा नहीं बनता। भागवत पुराण 1.2.6 सब परसम परो धर्मो यतो भक्ति धोक्ष धोक्ष धोक्षजे आहत की अप्रतिहता यथा आत्मा सुप्रसिद्धति। अनुवाद: संपूर्ण मानव जाति का परम धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य परम भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति निष्कर्म और अविच्छिन्न होनी चाहिए, तभी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सही अर्थों में और व्यवहारिक रूप में यह सिद्ध कर दिया है कि भक्ति सेवा किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है। जाति गोस्वामी यह दावा करते थे कि भक्ति सेवा का पालन और प्रचार केवल उनके विशेष वर्ग को अधिकार है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस प्रकार उन्होंने कुछ समय तक अपनी कृत्रिम शक्ति का उपयोग किया, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शक्तिशाली आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनकी इस संकीर्ण धारणाओं को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हीन जन्म को बाधा माना जाता है ना। और हीन कुल में जन्म लेना भक्ति सेवा के पालन में कोई बाधा नहीं बनता है ना। इसी में भागवतम का श्लोक है, सबे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति यदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। परम धर्म क्या है संपूर्ण मानव जाति के लिए? जिसके द्वारा मनुष्य परम भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके, यही परम धर्म है।
भगवान के प्रति जो है कोई अगर प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लिया तो वही परम धर्म है। और वो भक्ति कैसा है? निष्काम होता है। निष्काम, तो उससे पहले हम चर्चा किए थे, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई कामना नहीं होता है ना, क्योंकि प्रेम है ना। जहां पे प्रेम है वहां पे कामना कैसे, है कि नहीं? काम अगर होगा तो फिर वो बिजनेस हो गया ना, व्यापार हो गया वो। निष्काम और अविच्छिन्न। अविच्छिन्न मतलब अनइंटरप्टेड, मतलब ये नहीं है कि आज आज 4 बजे उठ गया और कल मन किया 6 बजे उठ रहा हूँ, हम्म, परसों मन किया 8 बजे उठ रहा हूँ, है ना, तरसों मन किया फिर 2 बजे उठ गया। नहीं, अविच्छिन्न। आज मन किया माला करने के लिए, कल मन नहीं कर रहा है। नहीं, कंटिन्यूस, अनइंटरप्टेड, मतलब जो है किसी भी परिस्थिति में अविच्छिन्न होना चाहिए, है। तभी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकती है। निष्काम और अविच्छिन्न ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमारा कृष्ण भगवंत आंदोलन पाश्चात्य देश में हमारे पूर्व पूज्य आचार्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी द्वारा बताए गए उपरोक्त सिद्धांत पर ही आधारित है। प्रभुपाद जी जो है अ, गए पाश्चात्य देश में गए, और पाश्चात्य देश में जाके प्रभुपाद जी ने प्रचार किए। और पाश्चात्य देश में जो लोग हैं वो किस कुल में थे? वो तो उनका तो कुछ कुल ही नहीं है। सभी देखा जाए तो लगभग सभी वर्ण संकर है कि नहीं? और सभी प्रकार के जो है मतलब पाप कर्म कर रहे थे, हैं? लेकिन सबको प्रभुपाद जी ने मौका दिया भक्ति करने के लिए। और जैसी भक्ति किए सब इतने शुद्ध हो गए, इतने शुद्ध हो गए, जो कि मतलब देखा जाए तो भारत में जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण भी इतना शुद्ध नहीं है, उतना शुद्ध हो गए वो लोग, है कि नहीं? तो भक्ति सिंधु में 1.2.60, किंच शास्त्रत श्रूयते भक्तो नृमात्रस्याधिकारिता सर्वाधिकारिता माघ स्नानस्य ब्रुवता यतः दृष्टान्वित दृष्टान्तिता वशिष्ठेन हरिभक्तेर्नृपं पति। अर्थात यह भी समझना चाहिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में स्नान करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का है। वशिष्ठ मुनि ने राजा को भगवान की भक्ति के संदर्भ में इसी उदाहरण का दिया है ना। मतलब महर्षि वशिष्ठ जो है राजा दिलीप को कहते हैं जैसे प्रत्येक व्यक्ति का वो माघ मास में प्रातः स्नान करने का अधिकार है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति सेवा करने का भी समान अधिकार है। ऐसा कहा जाता है क्या कि जो है सुबह प्रातः स्नान नहीं कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी लोग स्नान कर सकते हैं। तो उसी प्रकार भक्ति करने का अधिकार सबको है, चाहे किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, ठीक है। निशा माता जी। स्कंद पुराण काशी खंड में भी इसका प्रमाण मिलता है, जहाँ कहा गया है मयूरध्वज नामक देश में जो लोग शूद्रों से भी निम्न माने जाते हैं वे भी वैष्णव भक्ति परंपरा में दीक्षित होते हैं। जब वे विविध विधिवत वस्त्र धारण करके शरीर पर तिलक लगाकर हाथों में जप माला और गले में तुलसी की माला पहनते हैं तब वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वैकुंठ से आए हैं। वास्तव में वे इतने सुंदर दिखते हैं कि साधारण ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 21वां अध्याय श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं योग्यता और अयोग्यता में इस प्रकार भेद किया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले से ही भक्ति सेवा में उन्नत हो चुके हैं वे फिर भी कर्म कांड या दार्शनिक तर्क वितर्क की शरण नहीं लेते।
जो कोई भक्ति सेवा में स्थिर रहता है और आचार्यों तथा प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार आचरण करता है, वही सबसे योग्य कहलाता धन्यवाद। हम्म, तो मयूरध्वज जो है नामक देश था, जिसमें ना जो है राजा बहुत ही क्या थे, बहुत ही धार्मिक थे। तो वो क्या करते थे, इवन शूद्र से भी जो नीचे जाति है उनको भी क्या करते थे, वैष्णव परंपरा में दीक्षित कर देते थे। और सभी जो है, मान के चलो कि पूरे राज्य में सभी लोग अगर तिलक पहन के, धोती पहन के, या जो है माताएं साड़ी पहन के रहेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। कह रहे कि ऐसा लगता था कि जैसे वैकुंठ से आए हैं सभी लोग, साधारण ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं ना। अभी आप देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे अभी जो है कलरफुल ड्रेस पहन के, और मुंह में जो है खैनी है, पान है ना, थूक रहे हैं। तो क्या लगते हैं वो लोग, है ना। एक नहीं, उससे बढ़िया तो हमारा वैष्णव दिखते हैं, है ना। और तो इसी प्रकार भगवान भी उद्धव को कह रहे हैं, जो भक्ति में जो लग गया है उसके लिए कोई कर्म कांड, है ना, या दार्शनिक तर्क वितर्क वो शरण नहीं लेता है। जो भक्ति सेवा में स्थिर रहता है वह आचार्यों तथा प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार आचरण करता है, वही सबसे योग्य कहलाता है ना। मतलब सिर्फ दीक्षा लेने में से भी नहीं होगा, दीक्षा लेके भी क्या क्या करना चाहिए, हाँ, भक्ति में स्थिर होना चाहिए। और जो भी आचार्य और प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा जो भी नियम है उस नियमों को पालन करना चाहिए। ये नहीं कि बस दीक्षा हो गया तो हो गया, है। ऐसा भी नहीं है। दीक्षा के बाद अगर नियमों को पालन नहीं किया जाएगा तो फिर उसको पतित माना जाता है। तो नियमों को पालन भी करते हैं तो फिर वो सबसे योग्य कहलाते हैं, जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं उद्धव को। तो इसी प्रकार भक्त रसामृत सिंधु 1.2.62 में कह रहे हैं, काशी खंडे च तथा अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रा धारिण संप्राप्य वैष्णवी दीक्षा दीक्षिता इव संभव। और उस देश में अत्यंत अंत्यज मतलब अछूत भी वैष्णव दीक्षा प्राप्त करके शंख चक्र चिन्ह धारण कर यज्ञ पुरोहित के समान प्रतीत होते। यह विचार श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास में भी समर्थित है, जो वैष्णव को का आचार संहिता ग्रंथ है। सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। उसमें भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि तंत्र सागरे च यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जैसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कांस्य पारे के स्पर्श से सोना बन जाता है, वैसे ही जब किसी व्यक्ति को विधि पूर्वक दीक्षा दी जाती है तो उसमें ब्राह्मण के गुण उत्पन्न हो ही जाते हैं, है ना। मतलब जो कांसे कांसे कांसा है ना, वो जो है क्या बोलते हैं, पारे में, मतलब जो उसमें था ना, जो रहता है थर्मोमीटर में रहता है, तो उसके संस्पर्श में का क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जो है विधि पूर्वक जब दीक्षा लेता है तो वो भी ब्राह्मण का गुण उसके अंदर भी आ जाता है। तो ये था जन्म के ऊपर, है ना। तो जन्म, इसे मतलब इसे हमने यही वो किया कि जन्म जो है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। किसी भी कुल में जन्म हो वो क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है ना। ओके। तो हम्म ईशु कुमार। हालांकि आत्म साक्षात्कार के अन्य प्रक्रियाओं के लिए पवित्रता एक मुख्य पूर्व शर्त मानी जाती है, लेकिन यह भक्ति सेवा करने की पात्रता
निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती। वैष्णव भक्ति परक संप्रदाय का रहस्य, यदि परिस्थितियां परिस्थितिवश कोई पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित प्रायश्चित शुद्धि के लिए कर्मकांडीय विधि की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सेवा के सिद्धांतों से विचलित हो जाए तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित कर्म कांडों का सहारा लेना लेने की जरूरत नहीं है। उसे केवल भक्ति सेवा के नियमों और विधियों का पालन करना होता है, और इतना ही उसके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि, है ना, किसी का मतलब कोई, उसने कोई पाप कर्म कर लिया, है ना, भक्ति कर रहा है तो, लेकिन एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली अगर वो कुछ ऐसा कर लिया, है ना, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अ, जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक आता है कि एक व्यक्ति जो है, मतलब उस समय क्या होता था, उस समय जो है अ, क्या होता था कि जो है मुसलमान अगर किसी के ऊपर पानी छिड़क दे, है ना, तो फिर उसको जो है हिंदू समाज जो है वो रिजेक्ट कर देता था। तो अ, उसी प्रकार एक व्यक्ति को जो है, एक मुसलमान जो है, उसने उसकी पत्नी के कहने पर उसने पानी छिड़क दिया, तो अब जो है ब्राह्मण लोग उसको क्या कहे कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गरम गरम घी पी जाना पड़ेगा, एकदम उबलता हुआ घी जो है ना, उसको पी लोगे तभी जाके ये तुम्हारा प्रायश्चित होगा, इस प्रकार बोले। महाप्रभु ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप भगवान का नाम जपो, हरे कृष्णा का जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, तो अपने आप ही तुम पवित्र होगे। तो इसी प्रकार कहते हैं कि अगर कोई, है ना, इसी प्रकार कोई भक्त का अगर पतन हो भी जाता है ना, कुछ अगर वो गलत काम कर भी लेता है, तो उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, बस भक्ति को कंटिन्यू करके रखना है, कंटिन्यू करके रखना है, तो फिर वो धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा, है ना। जैसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि जो आप लोगों ने बिल्लो मंगल ठाकुर के बारे में सुने होंगे, कितने लोग सुने हैं, आप लिखे होंगे, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मी करके। बिल्लो मंगल ठाकुर जो पिछली बार शायद हम आनंदोत्सव में उनके ऊपर ड्रामा किए थे, हमारे मंदिर में, सुने हैं बिल्लो मंगल ठाकुर के बारे में। तो बिल्लो मंगल ठाकुर जो है, वो सुंदर भजन भी लिखे हैं, भजे प्रसिद्धम नवनीत छोरमन। तो मैं सुन रहा था, तो बिल्लो मंगल ठाकुर जो है, वो हमारे जो भक्ति में जो स्टेजेस होता है ना, जो है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नथनी वृत्ति, तो उसमें जो लास्ट स्टेज होता है प्रेम, और उस प्रेम से पहले होता है भाव, है ना। कहते हैं बिल्लो मंगल ठाकुर जो है वो शुरू से ही भाव लेवल पे थे, और उस भाव लेवल पे रहने के बावजूद भी उन्होंने एक वेश्या के प्रति आसक्त हो गए। आप समझ रहे हैं ना, मतलब क्या स्थिति है उनकी भक्ति का, क्या स्थिति में थे वो, लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने वेश्या के प्रति आसक्त हो गए। और फिर वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये किस लिए हुआ, कि ये भगवान का प्लानिंग था। हम हम ये नहीं कह सकते अरे पिल्लो मंगल ठाकुर कितना नीच हुआ होगा ना, वेश्या के प्रति आसक्त हो गया, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि पिल्लो मंगल ठाकुर की स्थिति क्या थी, भाव की स्थिति में थे, स्टेज में थे वो। और जब उनका पतन हो गया, या उसके बाद फिर दोबारा वो वेश्या, चिंतामणि वेश्या कहने के बाद फिर उन्होंने वृंदावन गए, और जाते जाते उन्होंने फिर जो है थोड़ा कोई एक स्त्री को देख के आसक्त हो गए, तो उन्होंने क्या कर किए कि अपने दोनों आंखों को फोड़ डाले। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि देखो ये व्यक्ति इतना डिटरमिंड है, इतना डिटरमिंड है, कि उन्होंने जब थोड़ा सा
डिस्ट्रैक्शन आया, मतलब वो भगवान के प्रति आकर्षित ना हो के जब और किसी के प्रति आकर्षित हो गए, उन्होंने क्या किया? दोनों आंख को फोड़ दिए। है किसी की हिम्मत? हम्म? कोई ऐसा कर सकता है? इतना डिटर्मिनेशन किसी के अंदर है? इतना दृढ़ निश्चय किसी के अंदर है? तो ये भगवान दिखाना चाहते थे कि देखो, मुझे प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितना दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। और यही कारण था उन्होंने भगवान की प्लानिंग से बिल्लो मंगल ठाकुर जो है वो किसके प्रति आसक्त हो गए थे? एक वैश्या के प्रति आसक्त हो गए थे। संसार को भगवान दिखाना चाहते थे। लोग कहते हैं कि अरे, हम तो इतना आसक्त है, हम तो इतना आसक्त है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हार गए हैं। तो उनके लिए बिल्लो मंगल ठाकुर एक एग्जाम्पल है कि क्या हार गए हो तुम, क्या करके हार गए हो। है ना? तो इसी प्रकार जो है तो ऐसे भक्तों के जीवन में भी होता है ना, भगवान की प्लानिंग से भगवान और उनको क्लोज लाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि भक्तों के जीवन में भी कभी जो है ऐसा हो सकता है ना। बट उसको हमें नहीं देखना चाहिए। हम उस स्टेज में नहीं हैं हम उनको देखने के लिए ना। हो सकता है कि हमें ना एकदम हमारा मेटेरियल विजन है, हम देखेंगे अरे कैसे कर रहा है भक्त हो के, कैसे कर रहा है ना। बट हमें देखना चाहिए कि वो कब से भक्ति कर रहा है ना। ना, अगर वो हमसे सीनियर है, हम हमारे हमारे पहले से भक्ति कर रहा है, दैट मीन्स वो उसी पोजीशन में है। और जो भी हुआ है वो भगवान की प्लानिंग हो सकता है ना। या है ना, कुछ भी उनको रियलाइजेशन देने के लिए हो रहा है, वह उनको करेक्ट करने के लिए सीनियर्स है ना। बट हमें उस विजन से नहीं देखना चाहिए। तो यही यहाँ पे यही बताया जा रहा है। जो है भक्ति में कोई अगर ऐसा होता है किसी का, है ना, तो उसको प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल उसे केवल भक्ति सेवा के नियमों और विधियों का पालन करना होता है, और इतना ही उसके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त है ना। तो ये भक्ति की पवित्रता है कि नहीं? भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.6364 अपि च अननुष्ठानतो दोषो भक्त्यांगनाम गानम प्रजायते न कर्मणाम अकरणात् एष भक्त्याधिकारिणाम निषिद्ध निषिद्धाचारतो दैवात् प्रायश्चितं तु मुचितम् इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद्विदाम मतम्। और कहा गया है भक्ति के योग्य व्यक्ति से यदि वो भक्ति के प्रमुख अंगों का पालन नहीं करता तो दोष उत्पन्न होता है। लेकिन वो वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो उसमें कोई दोष नहीं है। यदि संयोगवश उससे कोई पाप हो भी जाए तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। यही वैष्णव शास्त्र का रहस्य है, जिसे जानकर जो है जन्म आते हैं ना। तो कहते हैं कि हो सकता है कि वो कोई वर्ण और आश्रम का कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, बट अगर वो भक्ति कर रहा है ना, तो फिर जो है वो वो शुद्ध हो ही जाता है। तो तेरे सामने सिंधु 1.2.65 में कह रहे हैं कि यथैकादशे स्वे स्वेधिकार या निष्ठा सा गुण परिकीर्तव्यः विपर्ययस् तु दोषः स्याद् अभयो रेष निश्चितः। काजल। धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद 11.20.26, 11.22.21.2 में कहा गया है, जो साधक अपने अपने आध्यात्मिक अधिकार में स्थिर रहता है वही वास्तविक पुण्य है, और यदि कोई साधक अपने निर्धारित कर्तव्य से विचलित होता है तो वही पाप है। जो व्यक्ति इस पुण्य और पाप के महादंड को अपनाकर भूतकाल के इंद्रिय सुख के
संपर्क को त्यागने का दृढ़ संकल्प करता है, वह भौतिक कर्मों को, जो स्वभावतः अपवित्र होते हैं, वश में कर सकता है। अपने ही स्थान में स्थित रहना वास्तविक पुण्य कहा गया है, जबकि अपने स्थान से विचलित होना पाप माना गया है। इस प्रकार दोनों को निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है। जी धन्यवाद। तो क्या कह रहे हैं कि पुण्य वो है अगर साधक जो है अपने, है ना, निर्धारित कर्तव्य में रहता है, और पाप वो है अगर उससे विचलित हो जाता है ना। तो बेसिकली अपना भूतकाल के इंद्रिय सुख के संपर्क को त्यागने का दृढ़ संकल्प कर लेता है ना। पहले का जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो संस्कार है, उस संस्कार को कोई अगर, है ना, त्याग के दृढ़ संकल्प करके त्याग के, है ना, और वो भौतिक कर्मों को जो स्वभाव तो अपवित्र होते हैं वो बस में कर सकता है। तो इसी प्रकार ये जो है वो जो है क्या कर सकता है, इस पुण्य और पाप के मानदंड को अपना कर भूतकाल के इंद्रिय सुख के संपर्क को त्यागने का दृढ़ संकल्प, वो भौतिक कर्मों को जो स्वभाविक तो अपवित्र होते हैं वश में कर सकता है ना। है कि नहीं? मतलब जो कंट्रोल कर लिया, तो फिर वो जो है सारे भौतिक कर्मों को वो क्या कर सकता है, वश में कर सकता है। ओके। और सोनी, चलिए सुजीत कुमार। भक्ति को पवित्रता पर निर्भर न होने की विषय वस्तु को जारी रखते हुए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति सेवा पूर्व निर्धारित कर्तव्यों के सही निर्वहन पर निर्भर नहीं है। यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि पहले किसी को वर्णाश्रम में शुद्ध होना चाहिए, फिर भक्ति में मन लगाना चाहिए। भक्ति ठीक है, रसामृत धन्यवाद। सिंधु 1.2। तो यहाँ पे बताए हैं कि जो है भक्ति की पवित्रता पर निर्भर न होने की विषय वस्तु को जारी रखते हुए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति सेवा पूर्व निर्धारित कर्तव्यों को के सही निर्वहन पर निर्भर नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जो है व्यक्ति वर्णाश्रम में शुद्ध होगा फिर जाके भक्ति में मन लगाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो 1.2.66 में कह रहे हैं रूप गोस्वामी का, प्रथमे त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजं हरे भजन् अपकुत पतेत् ततो यदि यत्र को वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। क्या करें, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म धर्म को त्याग कर भगवान हरि के चरणों में भक्ति करता है और फिर अपने कार्य को पूरा न कर पाने का कारण पतन हो जाता है, तो उससे क्या हानि होती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म धर्म को पूर्ण रूप से करता है और लेकिन भगवान की पूजा नहीं करता, तो उसे क्या लाभ होता है। बहुत सुंदर हम बता रहे हैं ना कि कोई अगर हो सकता है कि अपना जो है कर्म जो है सही से नहीं नहीं कर पाया, सही से नर्क नहीं कर पाया, लेकिन उसने जो है भक्ति कर लिया है, भक्ति कर लिया भगवान के प्रति, उसने प्रेम कर लिया है ना, लेकिन अपना कर्म सही से नहीं कर पाया, तो फिर कह रहे हैं कि क्या हानि है। बट और अगर एक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सब कुछ कर लिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, तो उसे क्या क्या फायदा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है, हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपना एक महल खड़ा कर दिया, तो खड़ा करके मर गया और भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, तो क्या लाभ हो जाएगा उसको। लेकिन हो सकता है कि अगले जन्म में उसी बिल्डिंग में कॉकरोच बन जाएगा, लेकिन बट एक व्यक्ति हो सकता है कि अपना कुटिया भी नहीं बना पाया,
सही से कुटिया अपना छोटा कुटिया भी नहीं बना, लेकिन उसने भक्ति कर ली, तो फिर उसको क्या लॉस है? है कि नहीं? हम्म। साक्षी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक 17 में श्री नारद मुनि व्यास देव को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने विशेष वर्णाश्रम धर्म का पालन न भी करे, परंतु तत्काल श्री हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ले, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता और हर परिस्थिति में उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। यदि कोई दुष्ट संगति के कारण भक्ति करते हुए पतित भी हो जाए या भक्ति मार्ग को पूर्ण रूप से पूरा किए बिना ही असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब भी उसे कोई हानि नहीं होती। किंतु जो व्यक्ति केवल अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों का पालन करता है परंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं होता, वह वास्तव में मानव जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों का से स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो लोग केवल कर्म कांड में लगे रहते हैं, वे बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। जब तक उनमें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव विकसित नहीं होता, तब तक वे इस भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों से भी मुक्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 11 श्लोक 32 में भगवान उद्धव से कहते हैं, प्रिय उद्धव, जो व्यक्ति संपूर्ण समर्पण भाव से मेरा आश्रय लेता है और समस्त लौकिक कर्तव्यों को त्याग कर मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, उसे प्रथम श्रेणी का पुरुष माना जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज बताया जा रहा है ना, कि भगवान के प्रति क्या है, अगर तुम आप कितना भी कुछ कर लीजिए ना, लोग कहते हैं कि हम तो कर्म योग कर रहे हैं ना, हम कर्म योगी है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना, बट वो मूर्ख नहीं जानते हैं कि वो अपना अ, कर्म को योग करेंगे तो कर्म योगी कहलाएंगे, है कि नहीं? और ऐसे ही कर्म करते करते कहते हैं कि हम कर्म योग कर रहे हैं ना, कर्म योगी है। तो यही कहा जा रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर भगवान के प्रति आपने प्रेम विकसित नहीं किया, तो फिर वो सब सब निष्फल है। हम्म, है कि नहीं? और लास्ट में फिर भगवान कह रहे हैं, उत्तम श्रेणी के मनुष्य वही होता है जो कि क्या है कि मेरी भक्ति में लगा रहता है। श्रीमन नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद पंचम अध्याय श्लोक 41 में गर्भाजन मुनि महाराज निमि से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति विभिन्न वर्णों और आश्रमों के लिए निर्धारित अपने लौकिक कर्तव्यों को छोड़कर पूर्णतया भगवान के चरण कमलों में शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो वह अब किसी का ऋणी नहीं रहता। उसे ऋषियों, पितरों और जीव जंतुओं तथा परिवार और समाज के सदस्यों के प्रति कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञों को करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल भक्ति सेवा के द्वारा वह सभी प्रकार के बंधनों और कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। और ये पहले हम डिस्कस किए थे, और भगवान भी जो है आ, कह रहे हैं, भगवत गीता में भगवान भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो मेरे मेरा शरण ले लेता है, तो मेरी शरण ले लेता है तो मैं क्या करता हूँ,
अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं उसको सभी पापों से मुक्त कराता हूँ। मोक्ष श्यामे माँ सूचना है, उसको कोई सोचना नहीं चाहिए कैसे वो भौतिक संसार से मुक्त होगा, उसके लिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। डरो मत, माँ सूचना है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे भक्त रसामृत सिंधु 1.2.70 में कह रहे हैं, अगस्त्य संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार स्मृति शास्त्रों के विधि निषेध मुक्त पुरुष के लिए बाध्यकारी नहीं होते रहते, उसी प्रकार वैदिक तथा या तांत्रिक विधि विधान राम के उपासक को स्पर्श नहीं करते। जो वो भक्त राम के उपासक है ना, अगस्त्य संहिता में कहा गया है, तो उनके लिए कोई ऐसा विधि विधान ये सब जो है, कोई मतलब कोई एकदम बहुत आवश्यकता नहीं है कि करना ही करना है, उस प्रकार नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 11.5.442 में क्या है, निष्कर्ष प्रेरणादायक है, भक्ति योग पूर्णतया स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। इस मार्ग पर समर्पण करने में किसी भी भौतिक विघ्न से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि कोई हो सकता है कि विघ्न आएगा, बट इससे जो है हमें हतोत्साह नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया था कि भक्ति जो है वो कैसे सभी से ऊपर है। वो कोई भी कुल में जन्म हो या कोई पवित्रता हो या वर्णाश्रम धर्म का पालन हो, है ना, ये सबसे भक्ति जो है वो क्या है, वो ऊपर है ना। भक्ति जो है, भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं है, भक्ति कोई भी शुरू कर सकता है ना। तो इसके बारे में इस अध्याय में चर्चा हुई। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आपको फीडबैक फॉर्म देता हूँ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फॉर्म आ गया आपके पास। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।